हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग सेफ्टी के टूलबॉक्स टॉक मीटिंग के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उस काम के बारे में जो है टूलबॉक्स टॉक मीटिंग जो है वो कंडक्ट करनी होती है। तो आज हम यहाँ पर वेल्डिंग जॉब के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वेल्डिंग जॉब का जो काम है उसको शुरू करने से पहले जब आप टूलबॉक्स टॉक मीटिंग लोगे तो उसमें जो है क्या बातें आपने बतानी चाहिए, वही आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जैसे कि वेल्डिंग का जॉब जब भी आप करते हो तो उसमें जो है कौन से खतरे जो है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है, उसके लिए क्या प्रिकॉशन जो है आप ले सकते हो। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको टूलबॉक्स टॉक के माध्यम से जो है वर्कर लोगों को बताना होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वेल्डिंग के क्या हजार्ड्स है। तो सबसे पहला हजार्ड आता है फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि आग लगना या फिर एक्सप्लोजन होना। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है बर्न इंजुरी, यानी कि जलना। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है डस्ट एंड फ्यूम्स, यानी कि उससे निकलने वाली जो भी डस्ट है या फिर फ्यूम्स है वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है टॉक्सिक गैसेस। फिर उसके बाद का हजार्ड है सफोगेशन, यानी कि वेल्डिंग के दौरान सफोगेशन भी वहां पर क्रिएट हो सकता है। फिर उसके बाद का हजार्ड है रेडिएशंस, यानी कि रेडिएशंस भी वेल्डिंग के दौरान निकलते हैं, वो भी हजार्ड है। फिर उसके बाद का हजार्ड है हिस्ट्रेस। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है नॉइज एंड वाइब्रेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉइज होना या फिर वाइब्रेशन भी वहाँ पर हजार्ड है। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है कट एंड बर्न इंजरी। तो ये जो सारे हजार्ड्स है ये वेल्डिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि वेल्डिंग के लिए हम क्या सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी पर्सन्स पावर टूल्स का इस्तेमाल काम करने के लिए करने वाला है तो वो जो पर्सन्स है उसमें स्किल होनी चाहिए और बाकायदा वो ट्रेन होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि वेल्डिंग एरिया में जो भी कंबस्टेबल मटेरियल है उसको सबसे पहले रिमूव करना है, और जिस मटेरियल को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं उसको फायर ब्लैंकेट से कवर करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी वेल्डिंग मशीन है या फिर इक्विपमेंट है उसका प्रॉपरली अर्थिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जहाँ पर वेल्डिंग एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर आपको ट्रेन फायर वॉचर को असाइन करना है, और साथ ही में उस लोकेशन पर फायर एक्सटिंग्विशर और फायर ब्लैंकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि डैमेज केबल और डिफेक्टिव जो भी इक्विपमेंट है उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि इलेक्ट्रिकल पावर सोर्सेज के लिए ELCP जो है वो 30 मिली एम्पेयर की ही इंस्टॉल होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि वेल्डिंग के दौरान अगर वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन या फिर इल्यूमिनेशन नहीं है तो वहाँ पर आपको वेल्डिंग नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल टूल्स अगर डैमेज कंडीशन में है तो उसको सबसे पहले रिमूव करना है या फिर उस पर डू नॉट यूज़ का टैग लगाना है। फिर उसके बाद है कि जो वेल्डिंग मशीन है उसका वैलिड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए और बाकायदा वो कलर कोडेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि वेल्डिंग के वक्त अगर ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है तो उसके लिए आपको एयर प्लग का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है कि मैंडेटरी PPE के साथ साथ जॉब रिगार्डिंग जो भी नेसेसरी PPEs है उसका भी इस्तेमाल वहाँ पर करना है। एग्जाम्पल के तौर पर FRC का इस्तेमाल करना है, एफ्रॉन का इस्तेमाल करना है, फेस शील्ड का इस्तेमाल करना है, लेदर ग्लोव्स पहनना है और वेल्डिंग रेस्पिरेटर का इस्तेमाल करना है। तो ये जो सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस है ये आपको वेल्डिंग एक्टिविटी के वक्त लेने हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा वेल्डिंग सेफ्टी के टूलबॉक्स टॉक मीटिंग के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।